गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। राइट। तो इससे पहले हमने जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, तो हम एक सीरीज में चल रहे हैं। अभी हम एमसीक्यूज की ओर चल रहे हैं। ठीक है। हर एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, वी विल डिस्कस ऑन। राइट। सो स्टूडेंट सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। राइट। तो जो एग्ज़ाम या पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उस पर हम फोकस करेंगे और डिस्कस करेंगे जो भी टर्म्स बीच में इसमें आएंगे। राइट। तो आपका के पास पहला जो क्वेश्चन है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ठीक, वह है व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड is mixed with a solution of base in a test tube। राइट। आपके पास टेस्ट ट्यूब है। राइट। आपने एसिड लिया यहाँ से, राइट है, एंड बेस लिया। एसिड बेस को हमने टेस्ट ट्यूब में पोर किया, मिक्स कर दिया। यहाँ आपने ए प्लस बी, ए एसिड बी माने बेस, ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। राइट। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube? तो आपके पास ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो देखना आपने बस। ऑब्जर्वेशन क्या क्या आएंगे। दो सॉल्यूशन को आपने मिलाया, एसिड और बेस को। राइट। तो ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन आफ्टर मिक्सिंग टू डिफरेंट solution, acid and base, right? The first one is temperature of the solution decreases, temperature of the solution increases, right? And the third one is temperature of the solution remain the same, salt formation takes place. As I already told that A plus B, एसिड प्लस बेस मिलकर एक तो सॉल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर बनता है। राइट। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हमको क्लियर पता है कि सॉल्ट तो बनता ही बनता है। और जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इस ट्यूब का इंक्रीज कर देता है, यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। दिस इज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। राइट। तो यहाँ पर आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है। दिस इज द लेबोरेटरी, हम इसको देखते हैं। राइट। और होता क्या है कि यहाँ पर दो चीज़ें चेंज हो जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्यूशन का, और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, राइट। तो दो चीज़ें आपके पास होने वाली हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ेगा और दूसरा सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन आपके पास जो डी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। डी ऑप्शन राइट है, एब्सोल्युटली राइट। राइट। एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे। राइट। ह्यूमिड डे यानी कि आपके पास वाटर वेपर बहुत रहता है ह्यूमिड डे में। राइट। द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। राइट। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज, राइट। जब भी आप ह्यूमिड डेज में जब ये हम गैस बनाते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो जो चैम्बर होता है उसमें एक गार्ड शेल होते हैं। गार्ड समझ लो एक प्रकार का। ठीक है। इनके बाहर का जो कवर है उसमें रख दिया जाता है CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। राइट। तो इसका रोल क्या है यहाँ पर। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमिड डेज में क्या होता है कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ठीक। तो ये क्या करता है,
कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है कि उससे वो क्या कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका रीजन क्या होगा, गार्ड ट्यूब ड्राइज फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड ऑन ए ह्यूमिड डे। ठीक है, यानी जो गार्ड सेल के अंदर जो हमने गार्ड ट्यूब के अंदर जो हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला है, ठीक है, वो उससे क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। गार्ड ट्यूब क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब्ड वाटर, राइट। absorb the evolved gas moisture, the gas absorb moisture from the gas absorb Cl ion from the evolved gas। तो आपके पास क्या होगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, गैस से क्या कर लेगा, मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट, गेटिंग। तो कैल्शियम क्लोराइड के मॉइस्चर जो गैस है, ठीक है, जो गैस प्रिपेयर हो रही है उसमें जो मॉइस्चर है उसको क्या कर लेगा, उसमें जो वाटर वेपर हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्बर का काम करता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट है, ठीक है, आपके पास सॉल्ट कौन कौन से हैं, पहले तो हम इनके बारे में जान लेते हैं। ब्लू विट्रॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम। ठीक है, तो इनके जानने से पहले अगर हमको इनका फॉर्मूला अगर मालूम हो जाए तो बेटर है। ठीक है, देखो ब्लू आपके पास पहला है विट्रॉल, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, पेंट्राहाइड्रेट। इसका हम क्लासिकल और कहें तो केमिकली नेम अगर लिखें यहाँ पर केमिकल, तो CU, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी लोग, SO4.5H2, राइट, पहली बात, राइट। और बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा इज अनहाइड्रस सोडियम बाइकार्बोनेट। अनहाइड्रस, अनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ना हो, ठीक है, इसमें तो वाटर मॉलिक्यूल है, 5H2 फिक्स नंबर में होते हैं, ठीक है, तो NaHCO3, राइट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इज अनहाइड्रस सोडियम बाइकार्बोनेट विदाउट एनी वाटर ऑफ वाटर, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। पहले मैं आपको ये फार्मूला बता दूँ, इनके फार्मूले में कहीं वाटर है नहीं है, देखो यहाँ तो वाटर है, यहाँ नहीं है, राइट। थर्ड आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा इज ए कार्बोनेट कंटेनिंग सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहता है वॉशिंग सोडा की। मैं जब बात करूँ तो यहाँ पर Na2CO3.H2, ठीक है, यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल में है लेकिन है, वाटर है, ठीक है। अब जिप्सम को भी मैंने आपको डिस्कस किया था। जिप्सम को आप जानते हैं, जिप्सम इज ए मिनरल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। आप इतना बड़ा नाम नहीं भी याद कर सकते हो तो आप फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए एज ए, ठीक है, CaSO4.H2O को कहते हैं क्या, जिप्सम। देखो हमने इतने 3 प्रकार के, अभी 4 प्रकार के सॉल्ट देखे जो आपको दिए हैं, उनके फार्मूले देखे। हर एक फार्मूले में एक को छोड़ के, बेकिंग सोडा को मैंने छोड़ दूँ तो सब में वाटर है, ठीक है। कहीं पर आपने देखा ब्लू वेटल में 5H2 है, राइट, और वॉशिंग सोडा में एक मॉलिक्यूल है, राइट, एंड जिप्सम में क्या है, एक मॉलिक्यूल वाटर का है। तो है कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। पहली बात तो ये है। अब मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये थी इनके फॉर्मूले क्या होंगे, राइट। दूसरी बात आपने ये देखी कि इनमें वाटर होता है नहीं होता है, ठीक। तो जो बेकिंग सोडा है आपके पास, बेकिंग सोडा में हमने देखा कि वाटर नहीं है, वाटर नहीं है, राइट। तो आप डिस्कस करते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर। वाटर की क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है। जैसे अभी मैंने बताया आपको 5H2 कहा मैंने, ठीक है, या 2H2 या 1H2 जो भी रिक्वायर्ड है किसी भी सॉल्ट को। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल present in the salt, या you can say present in one formula unit of a salt,
एग्जाम्पल आपको पता है, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 5 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, 5H2 अभी लिखा था ना मैंने 5H2, ठीक है। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यानी कि आप इतना लंबा नहीं भी करोगे तो जो वाटर की फिक्स अमाउंट होती है किसमें, किसी भी सॉल्ट में, ठीक है। और सॉल्ट क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसके क्रिस्टल में जितने नंबर के नंबर में वाटर होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक। आर यू गेटिंग, सभी सभी पॉइंट आ रहे हैं। जैसे ब्लू विट्रायल की मैंने बात करी थी यहाँ पर, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ इसका फार्मूला, CuSO4.5, देखो 5 क्या है यहाँ पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इस कॉपर सल्फेट के साथ 5H2 क्या है, कंबाइंड है, कोऑर्डिनेट है, राइट है। तो हर एक सॉल्ट का अपना एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, राइट। जिसमें है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उसका, ठीक है। तो दिस इज द कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपके पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि किसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन, तो हमारे पास बेकिंग सोडा जो है वो यहाँ पर क्या है, बिना वाटर के है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी, बेकिंग सोडा, राइट। बेकिंग सोडा इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ के उसमें आपको ये सेटअप करना है। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आपको पहली बात तो ये बता दूँ कि जो ऑर्डर होगा इस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर इसका क्या होगा हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, जो होगा पहले वाटर होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब है सबसे कम एसिडिक कौन होगा, अगर हम उसमें देखें तो वाटर पहले आएगा, उसके बाद एसिडिक एसिड आएगा, ठीक है। सबसे कम फिर एसिडिक एसिड आएगा, सबसे कम पहले वाटर, फिर एसिडिक एसिड, फिर आएगा आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, राइट। 1 2 3 3 है, तो आपके पास, राइट, तो वाटर सबसे कम एसिडिक होगा, फिर एसिटिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे ज़्यादा यानी कि एसिडिक क्या है यहाँ पर, HCl। HCl क्या है आपके पास, सबसे हाईएस्ट, सबसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। HCl हैज़ द हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ एज इट इज़ आ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट होने का मतलब है इसके दो पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। ये कंप्लीट H प्लस प्लस Cl आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि 100% आयनाइज्ड हो जाता है इनटू इट्स आयंस, दीज आर आयंस। वाटर नहीं होता है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। या बड़ी क्लास में भी सीखोगे, तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाता है, राइट। आर यू गेटिंग, तो 100% आयनाइज हो जाता है किसमें, आयंस में, विच, राइट। एंड एसिडिक एसिड, अब बात करते हैं एसिडिक एसिड की, यानी कि CH3COH की, जो यहाँ पर आपके पास सेकेंड नंबर में है। ये भी क्या होता है, पार्शियली डिसोशिएट होता है, कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं हो पाता है इसका भी, राइट। आर यू गेटिंग, सो हमारे पास सबसे पहले HCl होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, फिर एसिडिक एसिडिक होगा। और वाटर की बात करें तो वाटर इज ए वीकेस्ट ऑफ ऑल, राइट। and its ions, hydrogen and hydroxide ions keeps on forming water molecule at the equilibrium state। अब H2 टूटता तो है H प्लस OH में, लेकिन एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है,
कि ये फिर वाटर बना देता है, फिर वाटर से फिर क्या बन जाता है, ये आयन बन जाता है। तो इक्विलिब्रियम में ये क्या हो जाते हैं, इंटरचेंजेस होते रहते हैं। कंप्लीट आयनाइजेशन इसका नहीं होता, आयनाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल आपको ये देखना है जो कंप्लीट आयनाइज्ड होने वाली जो आपके सब्सटेंस है HCl है, फिर एसिटिक एसिड है। यानी आपके पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, ठीक है, वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। राइट, पहली पहली बात तो ये है। सेकंड बात, जिसकी लोअर पीएच वैल्यू होगी, तो HCl की बहुत लोअर पीएच वैल्यू होती है देन एसिटिक की, फिर वाटर लगभग लगभग 7 में आता है। ठीक है, तो पीएच रेंज है, वाटर इज ए न्यूट्रल। ठीक है, इसकी 7 होती है और इनकी वैल्यू क्या होती है, उनसे बहुत कम होती है। तो लोअर द पीएच वैल्यू, हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। राइट राइट, तो सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर वीडियो लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।